दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो एक पर्व शुरू होने वाला है अभी या शुरू हो ही गया है, दशहरा। जिसे कि जिसका नाम ही है दशहरा, मतलब 10 हरा। 10 एक न्यूमेरिक शब्द है और हरा मतलब अब हरा, हरने वाला, हारने वाला, हराने वाला, क्या इसका आप अर्थ निकालते हैं, वो जो भी आप समझें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं कि इसका जो इतिहास हम लोगों को जो परोसा गया है, वो इसका वास्तविक इतिहास क्या है? लोग आज की डेट में मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और खूब धूम-धाम से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि भारत में अभी जो ये नवरात्रि जिसको ये कहेंगे, वो इस पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इतने ज़्यादा, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता है। तो इसीलिए हमें इसका इतिहास जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं सही से इसका इतिहास समझेंगे, तो हमें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है इस तरह के पर्वों के आधार पर। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुँचे। क्योंकि इसमें हम कई सारे विषयों की चर्चा करेंगे। जो दशहरा हमें बताया जाता है, 2 तरह से बताया गया है बेसिकली। ये आप यहाँ पे भी 2 फ़ोटो देख रहे होंगे, एक में ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति हाथ में तीर धनुष लेकर खड़ा है, बाल खुले हुए हैं और धोती टाइप का कुछ पहना है, नंगा बदन है ये व्यक्ति। और ऊपर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 मुँह हैं, उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक फ़ोटो राइट साइड में आप देख रहे होंगे, जिसमें एक औरत है और एक जानवर है, जो हिंसक जानवर है, जो इसे आप बाघ कहते हैं या कहीं-कहीं पे शेर भी, शेर नहीं बाघ ही दिखाया जाता है बेसिकली। तो उस पर बैठाया गया है और उसके मल्टीपल हैंड दिखाए गए हैं और फिर ऐसा दिखाया गया है कि वो महिला जो है उसमें हाथों में त्रिशूल वगैरह होता है, ट्राइडेंट वगैरह होता है और वो भी किसी एक व्यक्ति की हत्या कर रही होती है। तो भारत में हत्याओं को सेलिब्रेट करने का एक सिस्टम निकाला गया है कि हम हत्याओं को सेलिब्रेट करते हैं। इससे पता चलता है कि हम लोगों की सम्यक संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्योंकि भारत में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है या फिर उसके बाद से जो हमारा बौद्धों का इतिहास पाया गया, जो बौद्ध संस्कृति पाई गई, सम्यक जो यहाँ पे कल्चर पाया गया, उसमें कहीं पे भी हत्या का जश्न मनाने की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 हत्याओं की जश्न मनाने की और उसको जश्न मनाने या सेलिब्रेट करने से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि ये कहीं बाहर से घुसपैठ कराई गई है हमारी संस्कृति में। बहरहाल हम इसको और डिटेल में अंदर समझेंगे। उससे पहले जो है मैं लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो भी यहाँ पे स्ट्रीम होती है, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। यहाँ पे जो भी डिबेट्स वगैरह भी होती है, हम सबका उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही एनकरेज करना है। तो ये जो आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, इस जो दशहरा कहा जाता है या जो नवरात कहा जाता है, इसमें 2 कहानियाँ हमें बताई गई है। एक आपने देखा होगा, जैसे ही 10वाँ दिन होगा, 10 दिन, 9 दिन पहले बीतेंगे, 9 दिन के बाद से जब 10वाँ दिन आएगा, तो उस 10वें दिन बड़े-बड़े पुतले बनाए जाते हैं और ये कोई बहुत पुरानी प्रथा नहीं है। अभी कुछ पिछले 20, 25, 30 सालों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है। आज़ादी-वाज़ादी के समय में इस तरह के पुतले-वुतले बनाने की कोई घटना नहीं आती है, कि इतने बड़े पुतले बनाकर उसको मारने की, हत्या करने की। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि भारत में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक दरार पैदा करने की भी कोशिश की गई थी। और जो लेखनी हुई थी नॉर्थ के ब्राह्मणों द्वारा, उसमें हमेशा ही ये दिखाया गया कि साउथ के जो लोग होते हैं वो असुर होते हैं, दैत्य होते हैं। एक बार छेड़ा गया। कैलेंडर का भी इसको बार आप देखेंगे कि विक्रम संवत और शक संवत जो है, और पहले कृष्ण पक्ष आएगा या बाद में पहले शुक्ल पक्ष आएगा, ये भी साउथ और नॉर्थ का जो वार था, इसका रूप लिया। तो ये चिढ़ा-चिढ़ी के खेल के रूप में रावण को पैदा करके और उसकी हत्या की बात आई। आपने देखा होगा साउथ के जो ज़्यादातर लोग हैं, वो रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। तो जो अपना पूर्वज की मान रहा है और नॉर्थ वाला उनकी हत्या करवा रहा है। नॉर्थ वाला कह रहा है कि भई हमारा राम जो है वो नॉर्थ इंडिया में जन्म लिया और इसने जाकर तुम्हारे साउथ में हत्या करके आया उसकी। तो यहाँ पे जो
आप देख रहे हैं जो लड़ाई है वो अपने देश को तोड़ने वाली लड़ाई है। इसको कहते हैं कि एक देश को जो तोड़ते हैं, देश में अलग-अलग संप्रदाय के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन जब एक-दूसरे की भावनाओं को आप जब सरेआम जलाते हैं, जलाकर उसको धार्मिक रूप देते हैं और जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो इससे लोगों में द्वेष भड़कता है, लोगों में असंतुष्टि भड़कती है, असंतोष फैलता है। तो ये जो पर्व है बेसिकली एक असंतोष का पर्व है। इतने साल तक रावण को जलाया जाते रहा ये कह के कि भई जो इसने किसी किसी व्यक्ति को नॉर्थ का कोई व्यक्ति था, मतलब था नहीं था वो तो काल्पनिक कहानी है, लेकिन उसकी पत्नी को ये हर के ले गया और फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी को खोजते गया, इसकी हत्या कर दी, अब लोग जश्न मना रहे हैं। उसमें एक और भी कहानी छुपी है कि जो व्यक्ति हर के ले गया, जैसे इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये जो नॉर्थ का जो व्यक्ति था, जो राम था, उसकी पत्नी को हर के ले गया था। चुरा कर ले गया अपहरण करके, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसका नाक कान-वान नहीं काटा। लेकिन उसी में एक कहानी और है कि उसके ठीक पहले इसकी बहन जो है वो इस साइड में आई थी, नॉर्थ साइड में कहानियों के अनुसार। तो वो ये नॉर्थ के जो ये लड़के थे राम-लक्ष्मण उनको देखकर उसे अच्छा लगा तो उनसे शादी वगैरह करना चाहती थी, प्रपोज़ल रखा। तो वो दोनों जो है उसको एक-दूसरे के पास भेजते रहे और उसके साथ उसको आप कह सकते हैं कि उसके साथ छेड़खानी करते रहें और फिर उसका नाक-कान काट दिए। और उसको नाक-कान आप पता है कि एक लड़की जो है उसको उसकी सुंदरता को आप नुकसान पहुँचाते हैं, अगर उसका नाक-कान काट देते हैं, तो वो बहुत ही बदसूरत तरह की हो जाएगी, जो किसी भी औरत समुदाय के लिए बहुत ही एक विध्वंसक होता है, तो वो काम कर दिए, तो फिर वो उसका बदला लेने आता है। तो ये पूरी एक कहानी हमें पकड़ाई गई है, लेकिन इसमें जो जस्टिफ़िकेशन दिया गया है, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो नॉर्थ साइड के इंडियंस हैं या जो नॉर्थ साइड के ब्राह्मण हैं, वो हावी हो रहे हैं इस पूरी कहानी में। क्योंकि उनके साइड का जो व्यक्ति है, जो राम को जो नायक दिखाया जा रहा है, उसको उस कहानी में हीरो प्रेज़ेंट कर दिया जाता है, जबकि जो अपनी बहन के साथ जिसके साथ घटना ये करता है, ये नायक और ये दोनों करते हैं घटना बुरा हाल करते हैं, उसको उस कहानी को दबा दिया जाता है और इसकी हत्या का फिर जश्न भी मनाया जा रहा है। तो ये एक पूरी कहानी परोसी गई है, लेकिन ये कहानी क्या वास्तव में ऐसी कहानी भारत में थी कभी? इसकी हम फैक्ट चेकिंग करेंगे। और ये कहानी क्या वास्तव में जो रामायण हमें परोसी गई है, जिसमें ये कथानक परोसा गया है, क्या वास्तव में भी ये कहानी उसमें है? इसकी भी हम फैक्ट चेकिंग करेंगे। क्योंकि वास्तव में ये जो पर्व है, ये हम भारतीयों को तोड़ता है। डिफरेंट-डिफरेंट रीजन के जो लोग हैं, उनमें द्वेष को भड़काता है, एक-दूसरे को चिढ़ाता है। तो इसीलिए हमारे भारतीयों को, हम समस्त भारतीयों को इसकी सच्चाई जाननी ज़रूरी है कि हम कहीं जाने-अनजाने में एक-दूसरे की भावनाओं को तो नहीं आहत कर रहे हैं। हम कहीं जाने-अनजाने में हत्याओं को तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम कहीं जाने-अनजाने में कोई जो हमारी परंपरा ही नहीं रही, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र-शस्त्र नहीं पाए गए। फिर उसके बाद से बौद्ध सम्यक जो सभ्यता आई उसमें भी कहीं अस्त्र-शस्त्र और इस तरह की हम तो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश के हैं। हमने तो ये पूरे दुनिया में प्रचार फैलाया है कि हम भई युद्ध वाले नहीं हैं, हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए और उसके बावजूद भी हम हत्या के पर्व को जश्न मना रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो जश्न मनाने वाले कहीं हम भटके हुए तो नहीं हैं? तो इसीलिए इस सेशन में हम इसकी पूरी फैक्ट चेकिंग करेंगे इस कहानी की। अच्छा, इस कहानी के साथ ही एक दूसरी भी कहानी हमें बताई गई है। वो क्या कहानी है कि ये जो औरत वाली कहानी है कि इस औरत के मल्टीपल हैंड होते हैं और ये जो औरत है ये भी हत्या कर रही होती है। आप देखें इसके हाथ में ट्राइडेंट है और इसका यहाँ पे शेर वगैरह भी है, कहीं-कहीं पे बाघ भी दिखाते हैं ये लोग। और ये जो है ये इसकी हत्या कर रही है एक व्यक्ति जो है उसका मूंछें रखा हुआ है और बाल थोड़े बढ़े हैं और इसकी हत्या हो रही है और इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे जो औरत है, इसकी खूब वाहवाही हो रही है कि हाँ, ये बड़ा अच्छा काम किया इसने हत्या कर दी और इसको जस्टिफ़ाई किया जा रहा है। तो ये 2 कहानियाँ इस पर्व के साथ जोड़ी गई है। अब दोनों में से कौन-सी सही है या दोनों में से कोई-सी भी सही नहीं है। तो इसके लिए हमें मल्टीपल स्ट्रीम करनी पड़ेगी। आज वाला जो स्ट्रीम करूँगा वो जो पहला मैंने पक्ष दिखाया, जो रावण और राम का जो कहानी है उसको हम लोग करेंगे। आगे की जब स्ट्रीम होगी तब हम इसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे ये औरत वाली कहानी की। क्योंकि ये जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है उसके माध्यम से लेकर आएँगे।
तो वहाँ से ना आपको पूरा ये मल्टीपल हैंड का भी कांसेप्ट समझ में आएगा और भारत में जो दुर्गा काली का कांसेप्ट है वो पूरा समझ में आएगा। वो आगे की स्ट्रीम में करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला इसकी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं और इसका पूरा इतिहास समझ लेते हैं। तो इसको इन पूरी कहानियों को जब भारत में पिरोया गया, तो इसको पिरोने के लिए एक कहानी बुना गया था। क्या कहानी बुना गया कि भारत में एक अच्छा युग था और एक खराब युग था। 2 युग की कल्पना की गई। ये कहा गया कि जब से भारत में इन्वेडर्स आने लगे, जब से बाहर से लोग आने लगे, जब हम गुलाम बने तब बड़ा खराब हो गया। कली युग हो गया, मतलब काला युग आ गया, कली युग हो गया, ऐसा प्रचारित किया गया। और एक और बताया गया कि इससे पहले ना कृत युग हुआ करता था। कृत मतलब सत्य युग हुआ करता था। बड़ा अच्छा युग हुआ करता था, 2 कल्पनाएँ हुई। और फिर बीच में ना राम और कृष्ण को फ़ेमस करा दिया इन लोगों ने। इन्होंने क्या लिखा कि राम और कृष्ण जो हैं अ, उनका भी एक युग था। तो बीच में 2 और युग डाल दिए गए कि राम का युग जो है वो था त्रेता युग और कृष्ण का युग था द्वापर युग। तो टोटल 4 युग बना दिए गए। ये चारों युग जो हैं ये लिखे गए हैं बाद में, काफ़ी बाद में बनाए गए। क्योंकि 14वीं-15वीं सदी में जब वेद लिखा जा रहा था, तब भी जो युग थे जो युग थे, उनकी बातें जुए की तरह होती थी। जुए के जो वो होते हैं, पासे होते हैं, 6 पासे होते हैं ना, तो उन पासों से रिलेटेड था। लेकिन अचानक से इन लोगों ने क्या किया कि इसको टाइम ड्यूरेशन में, कैलेंडर में फिट करना शुरू कर दिया, युग बना दिया इसको। तो वो भी हम इतिहास देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेंबरशिप लिया है एडवोकेट आशीष वासनिक जी ने। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेंबरशिप लेने के लिए एडवोकेट जी। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आप देखे होंगे राम है, कृष्ण है, फिर ये सतयुग यहाँ दिखाया गया है और ये नीचे कलयुग दिखाया गया है। तो सतयुग के बाद से कि एक बड़ा अच्छा युग हुआ करता था, जो बौद्धों का समय था। फिर जब देश गुलाम होने लगा तो रामकृष्ण की कहानियाँ गढ़ी गई, भक्ति काल शुरू हो गया, तो ये त्रेता युग और द्वापर युग की घटनाएँ आ गईं और फिर आज के डेट को ये कलयुग कहते हैं, जब साइंस का युग आ गया है। ये चीज़ें आप देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो युग का कांसेप्ट लिया गया है, ये इन्होंने ज़बरदस्ती बनाया है युग का कांसेप्ट। दरअसल वो कभी युग का कांसेप्ट था ही नहीं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझिएगा, कभी भी युग का कांसेप्ट जो है, वो युग का था ही नहीं। ये ज़बरदस्ती का थोपा गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है। दरअसल यहाँ पे आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि ये मैंने एक स्क्रीन लिया है, जो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने पूरे सतयुग क्या होता है, उसके बारे में लिखा है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, उनकी पुस्तक है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। तो वहाँ पे उन्होंने सतयुग को जब डिफ़ाइन किया है, तो वेदों का और तरह-तरह के धार्मिक पुस्तकों का हवाला देते हुए इस बात को अच्छे से मेंशन किया है कि पहले वेदों में जो ये शब्द मिलते हैं, जो सतयुग की, त्रेता युग की जो बातें होती हैं, उसमें किस अर्थ में प्रयोग हुआ है और आज उसके बाद में जो पौराणिक काल में ब्राह्मणों ने उसको कैसे प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आप देखें, ये लिखते हैं कि वेदों में इन युगों का कहीं नामो-निशान तक नहीं है। वेदों में ये शब्द तो मिलते हैं, परंतु वहाँ इन अर्थ युगों के संबंध से ना होकर धुत यानी कि जुए से संबंध है। जब जीते गए अच्छा जुआड़ी हुआ करते थे, आपको तो पता ही है, वेद में जुआ खेलने की बात है, जुआड़ी हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो जुआ खेलता था ना, वहाँ पे जो पासे होते थे, उसमें ये शब्द प्रयोग होते थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर द्वापर और ये कली, ये उसमें प्रयोग होता था। किस अर्थ में प्रयोग होता था, तो ये देखिए, जब जीते गए अछो पासों की संख्या 4 से विभक्त हो जाती थी, 4 से डिवाइड कीजिए। तो जब 4 से डिवाइड कीजिएगा और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है। सत्य मतलब डिवाइड हो गया पूरी तरह से 4 से। 4 आया, 4 से 4 में डिवाइड कर दीजिए, क्रॉस हो गया पूरा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या कहेंगे? सत्य आया है। और अगर मान लीजिए कि 3 आया और आपने 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 ही शेष बचेगा। तो जब 3 बचा या उससे भी मल्टीपल पासे हैं और डिवाइड करने पर
जैसे 11 आया, संख्या 11 आई, 4 से डिवाइड किए, तो 4 से डिवाइड किए तो कितना आएगा? 8 और फिर 3 शेष बचेगा। तो जब 3 शेष बचेगा तो 3 को ये क्या कहते थे? त्रेता, कि ये जो ना त्रेता की संख्या है। जब 2 बचता था, जैसे 10 है या 6 है, जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा तो उसको कहेंगे कि द्वापर है। और जब 1 बचे, जैसे 5 है, उसको जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो उसको आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे 1 बचा है, यानी कि ये कलयुग है। ये चीज़ होती थी। तो यहाँ लिखते हैं, यदि विभाजक संख्या 5 होती थी तो कुछ भी शेष न बचने पर कली, 4 बचने पर कृत, 3 बचने पर त्रेता और 2 बचने पर द्वापर होता था। देखें वैदिक कोश संपादक डॉक्टर सूर्यकांत, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रकाशन पृष्ठ 3। उस पेज ये डिक्शनरी है, डॉक्टर सूर्यकांत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर हैं, उनका जो वैदिक शब्दकोश है उसमें आप साफ-साफ देख सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है। इसी तरह से और भी इन्होंने जो धार्मिक किताबें हैं, उनके आधार पर भी ये चीज़ दिखाया है कि इन पासों में कृत जात्मक यानी विजयी करने वाला था और कली प्रयाजात्मक, कली जो है हारने वाला था, कृत यानी सत जो है वो जीतने वाला माना जाता था। यद्यपि अथर्ववेद मतलब 7th जो मंडल है, 114 सर्ग 1 मंत्र, और शतपथ ब्राह्मण का 5th जो मंडल है उसका 4th सर्ग का 4 और 6 जो मंत्र है, से संकेत मिलता है कि कभी कली भी जयात्मक समझा जाता था। पहले कली भी जयात्मक समझा जाता था, तथापि बाद में ग्रंथों में कृत के ही जयात्मक होने के प्रमाण मिलते हैं। बाद में कृत मतलब सतयुग को ही जयात्मक जीतने वाला बताया गया। तो इस तरह से करते हुए इन्होंने बाद में धीरे-धीरे इसको रूप बना दिया युग के रूप में। तो यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये चाहे त्रेयही ब्राह्मण क्यों ना हो, उसमें भी जो ये शब्द हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब का प्रयोग हुआ है एक जुआरियों के पासे की तरह, और बाद में इन लोगों ने इसको युग में कन्वर्ट किया है मुस्लिम शासन काल में। यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं अंग्रेज़ों के कालखंड में, मुस्लिमों के कालखंड में किस तरह से वेदों के ही शब्द का, वेद में मैं बार-बार कहता हूँ कि वेद तो भारत का है नहीं, कहीं और से चुराया गया है, कहीं और से कॉपी पेस्ट किया गया है। लेकिन इनको हर चीज़ बुध से पहले दिखाना था, तो वेद में जिसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, फिर भी उसका अर्थ ये ज़बरदस्ती कुछ और निकाल के दिखा देते थे कि हम बुध से पहले के हैं। अब उसमें वेद में ऐतरेय ब्राह्मण वगैरह में या उपनिषद वगैरह में ये यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में भी देखिए क्या लिखा है, सोया हुआ व्यक्ति कली नामक अभागे पासे की तरह है। देख रहे हैं? यहाँ पे भी पासा की बात रही है, जुआ। तो इन किताबों में जुआ पासे की बात आ रही है। ये उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में भी यहाँ पे आया हुआ है कृत का, और शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ने लिखा है, नहीं लिखा है शंकराचार्य ने, ये 14वीं 15वीं सदी में मध्वाचार्य ने लिखा है शंकराचार्य के नाम पे। तो वो भी वहाँ पे भी ये लोग पासे की ज़िक्र करते हैं कृत, सतयुग वगैरह का। तो यहाँ से साफ-साफ देख रहे हैं कि उस समय तक भी 14वीं 15वीं सदी तक भी जो जो वेद या वेद से रिलेटेड उपनिषद वगैरह ये जितनी भी किताबें थी, इनमें इसका अर्थ क्या था? तो जुआ था, जुआड़ी लोगों का ये खेल था। और इन लोगों ने उसके बाद से इसको, चूँकि बुद्ध से पहले अपने को दिखाना था, तो रामकृष्ण को पुराना दिखाना था, क्योंकि इन्होंने तो बनाया सब मुस्लिम शासन काल में। सारा गपोड़ लीला उधर ही हुई है। बौद्धों की सारी किताब का वहाँ ब्राह्मणीकरण हुआ है। तो इन्होंने एक झूठा बात पब्लिक को दिखा दिया कि हमारे यहाँ ये 4 तरह के युग होते हैं, सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, और इतने-इतने साल पुराने होते हैं और इतना साइक्लिक चलता है। ताकि ये आसानी से त्रेता युग में राम को दिखा सकें, काल्पनिक रामायण को दिखा सकें कि ये बहुत पुराना है, त्रेता युग का है, इतना साल पुराना है, और कृष्ण भी बहुत पुराना है, क्योंकि वो द्वापर युग का है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल जो है, ये मुस्लिम शासन काल में लिखा गया है, क्योंकि शंकराचार्य के नाम पर जब मध्वाचार्य जो है 14वीं 15वीं सदी में किताब लिख रहा है, तब भी वो उपनिषद तक का भी अनुवाद में ये यहाँ पे देखिए जुआ पासे की बात चल रही है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट था। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि इन लोगों ने, ये मैं सिर्फ़ इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जब भी राम और कृष्ण की जब बात आती है या रामनवमी वगैरह की बात आती है, तो ये तुरंत इस चीज़ को जोड़ते हैं त्रेता युग से, पुराना दिखाने के लिए, और फिर कहेंगे त्रेता युग में ही रावण था और राम ने जाकर वहाँ पे वध कर दिया।
तो यहाँ से आपने देख लिया होगा कि जिसको ये पुरानी किताब मानते हैं, जो ये सबसे अपनी ऑथेंटिक मानते हैं, उपनिषद और वेद, वहाँ पे युगों का मतलब जुआ खेलने की बात हो रही है, युग से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यानी वो कांसेप्ट त्रेता युग वाला कि त्रेता युग में राम और रावण था और वहाँ पे जाकर वध किया, वो कहानी ही पूरी तरह से गपोड़ हो जाती है। पूरी तरह से गपोड़ साबित हो जाती है। अब आते हैं इनके उन दूसरे क्लेमों पे, जिसमें ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि भई जो राम जो है उनका उससे लेना-देना है। अ, हाँ, जो जो राम है उसका दिवाली या फिर ये दशहरे से लेना-देना है। तो यहाँ पे चूँकि ये लोग दिवाली से भी रिलेटेड दिखाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए दिखा रहा हूँ कि राम जो दशहरे में ये लोग दिखाते हैं कि दशहरे में वो हुआ, वध हुआ, वो बिल्कुल भी इससे मैच ही नहीं करता है। दशहरे से जो ये कनेक्शन दिखाते हैं, उससे बिल्कुल मैच ही नहीं करता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। अ, यहाँ पे वाल्मीकि रामायण, अग्निवेश रामायण और पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार पंडित हरिमंगल मिश्र एमए ने अपनी कृति प्राचीन भारत के परिशिष्ट में रावण वध की तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी निश्चित की है। ये देखिए वैशाख महीने में, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जो अपनी धार्मिक किताबों में जो इन्होंने गपोड़ लिख रखा है, उसी के आधार पर ये लोग तिथि निर्धारित करते हैं। तो इन्होंने रावण की हत्या की तिथि क्या निर्धारित की, ये लोग अभी मनवा रहे हैं ना दशहरा, और जाकर अभी रावण जलाएँगे। लेकिन इनके ही जो ब्राह्मण लोग, जो इनके रिसर्चर हैं, वो क्या बता रहे हैं, हरिमंगल मिश्र एमए, ये अपनी इनकी कृति है प्राचीन भारत, उसके परिशिष्ट में इन्होंने क्या तय किया है कि रावण वध की तिथि जो है बैसाख महीना, चैत वैशाख आपको याद है ना? चैत महीना कब आता है, याद है आपको? मार्च, मार्च का महीना याद है ना? मार्च में चैत आता है, मार्च के एंडिंग में, और फिर अप्रैल में बैसाख आता है। तो अप्रैल मई की जो बात है, वहाँ पे ये बता रहे हैं कि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी की निश्चित की है। और ये लोग कब मनवा रहे हैं अभी? अभी ये कौन-सा मंथ चल रहा है? ये अभी मंथ चल रहा है सितंबर-अक्टूबर। तो ये सितंबर-अक्टूबर में ये लोग दशहरा मनवाते हैं, लेकिन ब्राह्मण ये हरिमंगल मिश्र क्या बोल रहे हैं कि धार्मिक किताबों कौन-कौन से? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अग्निवेश रामायण के अनुसार और पद्म पुराण के पाताल खंड। इन तीनों ही धार्मिक पुस्तकों के आधार पर ये पता चलता है कि रावण हत्या जो है उन काल्पनिक कहानी में भी बैसाख के महीने में हुई थी, न कि सितंबर-अक्टूबर में। यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक भक्ति विलास में रावण वध का होना फाल्गुन सुदी एकादशी, ये फाल्गुन में, ये भी एक ब्राह्मण हैं, पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी। तो त्रिपाठी क्या लिख रहे हैं भक्ति विलास में कि रावण वध जो है वो हुआ है फाल्गुन सुदी एकादशी में। फाल्गुन महीना कब आता है आपको याद है ना? फ़रवरी का लास्ट, मार्च, मार्च का जो महीना है, जब फाल्गुन खत्म होता है तो आपको याद है होली मनाते हैं मार्च के महीने में, ये तो सभी को याद होगा। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे ये रावण वध की बात लिख रहे हैं। कौन है? महादेव प्रसाद त्रिपाठी। यानी कि ये जो सितंबर में मनाया जा रहा है, ये फर्जी है, इनके धार्मिक किताबों के आधार पर भी। और देखिए, दिन गुरुवार को निश्चित किया है। इसी प्रकार पंडित हरिशंकर दीक्षित ने त्योहार पद्धति नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में चैत्र कृष्णा अमावस्या को रावण वध का होना कहा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में चैत्र कृष्ण यानी चैत के महीना यानी मार्च में, मार्च अप्रैल में ही रावण की हत्या की बात हो रही है। ये कौन लिखा है? हरिशंकर दीक्षित, ये भी ब्राह्मण है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में जो किताबें लिखने का, विवेचन करने का, संस्कृत ग्रंथों को लिखने का हक सिर्फ़ ब्राह्मणों को है। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे क्षत्रिय भी नहीं लिख सकता, वैश्य भी नहीं लिख सकता, शूद्र को तो पढ़ना ही लिखना नहीं है, औरत को पढ़ना लिखना नहीं है। तो अगर आप ब्राह्मणों की ही बात मानते हैं, तो यहाँ पे देखें ये सारे ब्राह्मण जो हैं, जो अपने को सबसे विद्वान कहते हैं, ये सब के सब मार्च में बता रहे हैं कि मार्च-अप्रैल में रावण वध होता है, यहाँ पे नहीं होता। यानी ये पूरी तरह से फर्जी कहानी, फर्जी दशहरा मनाया जा रहा है, जो सितंबर वाला, अभी वाला जो मनाया जा रहा है दोस्तों।
इनकी धार्मिक किताबों के आधार पर भी ये पूरी तरह से फर्जी है। अब ज़रा सोचिए आप लोग कि ये कितनी बड़ी धूर्तता है। ये कितनी बड़ी धूर्तता है कि जहाँ पे धार्मिक मतलब पूरी दुनिया में जैसे बाइबल को देखिए या कुरान को देखिए, वो भी अपनी-अपनी पुस्तक के अनुसार अपनी-अपनी चीज़ मनाते हैं। और यहाँ भारत में आप देखिए कि ये लोग इनकी किताबें बता रही हैं कि भैया मार्च-अप्रैल में वो हुआ है, अब मना रहे हैं सितंबर में। मतलब कितनी बड़ी वो है कोई और बोलते हैं कि हमारा सबसे साइंटिफिक धर्म है। अरे भैया आपका इतना साइंटिफिक धर्म है तो आपका तिथि निकल रहा है वहाँ, मना रहे हो यहाँ। ये कौन-सा है? इसका मतलब कि यहाँ की कहानी कुछ और है। यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी एक दूसरी ऐसी कोई घटना घटी है जिसको छुपाने के लिए, जिसको कब्ज़ा करने के लिए, जिसको वैनिश करने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ पे लीपा-पोती करके लाके थपेड़ा गया है। अभी इसका क्या रहस्य है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर 2-3 स्ट्रीम होनी है। हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी लेकर निकालेंगे और सारा इनका पूरा ए टू जेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग खोज निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ऐसे में कार्तिक के महीने में राम के अयोध्या पहुँचने की बात ही सरासर गलत है और दिवाली वगैरह वो तो ख़ैर वो बात ही नहीं है। हमारा उ उससे ज़्यादा बात नहीं है। अच्छा इसके बाद से जब ये बात डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने लिखी थी, इसको पब्लिश्ड कराई, तो जितने ब्राह्मण थे भारत के सब भड़क गए। वो भी ब्राह्मण है, लेकिन वो पढ़े-लिखे ब्राह्मण, एजुकेटेड ब्राह्मण, डिग्री वाले ब्राह्मण। ये सब तो हैं मंदिर में घंटा बजाने वाले ब्राह्मण। तो मंदिर का घंटा बजाने वाला ब्राह्मण जो है पढ़ा-लिखा रिसर्चर ब्राह्मण पे भड़क गया। अरे, अरे! आप ऐसे कैसे कह रहे हो? हमारा हम लोग मनाते हैं, हमारा कारोबार चलता, हमारा ये चलता, हमारा वो चलता। भड़क गए। तो फिर उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने फिर से इस चीज़ का पूरा एक किताब लिखी और पूरा ए टू जेड जो भी बातें थी उसको जस्टिफ़ाई करके क्या पूरा प्रूफ़ के साथ ये दिखाया कि कैसे वो लोग गलत हैं। तो उन्होंने लिखा दिवाली का राम कथा से संबंध ही नहीं है। मतलब जो दिवाली पर उन्होंने लिखा लेकिन दशहरा भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये लोग इनकी क्या कहानी थी कि जो दशहरा है उसमें रावण की हत्या होती है, हत्या करके सीता को आग उग में जलाते हैं और फिर विमान पे बैठ के सीधे वहाँ पे आ जाते हैं। पूरा मैं रामायण का वो किताब भी खोल के दिखाऊँगा अभी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं उस प्रसंग को दिखा देता हूँ कि जहाँ पे ये बातें आ रही हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि भारत धर्म महामंडल वाराणसी के महापदेशक पंडित श्रवण लाल ने ये देखिए सारे पंडितों का ही मैं रेफ़रेंस दिखा रहा हूँ, इधर-उधर कहीं नहीं दिखा रहा हूँ। सारे ये ब्राह्मणों के जो रिसर्चर हैं उन्हीं लोगों के। तो ये श्रवण लाल ने व्रतोत्सव चंद्रिका नामक पुस्तक में पृष्ठ 161 से 169 दिवाली का लौकिक और शास्त्रीय विवेचन किया है। इसमें दिवाली के संदर्भ में राम का नाम एक बार भी नहीं आया है। मतलब वो कहानी ही पूरी तरह से गलत कर दी है उन्होंने कि इस कुछ जुड़ाव ही नहीं है। जो दशहरा, दिवाली आप लोग बोलते हो कि दशहरा में मार दिया, आके फिर दिवाली मना दिया यहाँ पे, वो कुछ भी उसमें मेंशन ही नहीं है, उसकी कहानी ही गायब है उसमें। वाराणसी से ही प्रकाशित एक अन्य पुस्तक व्रतोत्सव कौमुदी पृष्ठ 58 से 60 उसमें भी दिवाली की चर्चा से मूल में राम का कथानक की कोई बात नहीं, जुड़ाव ही नहीं है, पूरी तरह से खत्म है। और देखिए, सनत कुमार संहिता भविष्योत्तर पुराण, मत्स्य पुराण, आदित्य पुराण, निर्णय सिंधु, कृत्य रत्नावली, बही पुराण, कालादर्श, ब्रह्म पुराण, वीर मित्रोदय आदि मध्ययुगीन ग्रंथों में जहाँ कहीं दिवाली या दीपावली की चर्चा है, वहाँ लक्ष्मी पूजन करने को कहा गया है। राम के अयोध्या वापस लौटने की घटना की छाया तक भी नहीं मिलती। मतलब आप समझ जाइए कि जब नहीं मिलती है यानी कि उससे पहले जस्ट रावण का वध जो ये दिखाने का प्रयास करते हैं, वो भी कहानी ऑटोमेटिकली ऐसे ही गलत हो जाती है। ठीक है ना? वो भी ऐसे ही गलत हो जाती है। बिल्कुल यथार्थ बात है, जो लोग यह हठ करने लगे हैं कि उक्त कथा का दिवाली से अपरिहार्य संबंध है, वे वाल्मीकि रामायण का कोई ऐसा श्लोक प्रस्तुत करें जिसमें राम के अयोध्या वापस आने पर दिवाली जलाने की बात कही गई हो। वे किसी प्राचीन धर्मशास्त्र का कोई ऐसा आदेश भी प्रस्तुत करें जिसमें कहा गया हो कि राम ने अयोध्या लौटने के कारण दिवाली मनाई जानी चाहिए। या फिर कोई ऐसा श्लोक प्रस्तुत करें जिसमें ये दिखा दे कि राम ने जब रावण का वध किया तो दशहरा मनाया गया। ठीक है ना? ऐसे ही दिखा दे, तो नहीं मिलता है। इन्होंने ठोक के कहा है यहाँ पे। तो इससे भी आपको ये पता चल गया होगा कि ये कहानी ही पूरी तरह से फर्जी दिखाई गई है यहाँ पे कि किसी रावण का वध वगैरह हुआ था और वध करके फिर यहाँ पे दीपावली में पहुँचे थे, तो दिवाली मनाई गई थी। ये पूरी की पूरी दोनों कहानियाँ जो जोड़ के दिखाई जाती है पूरी तरह से गलत है। अब सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये तो हमने धार्मिक पक्ष देखा।
कि इन्होंने जो धर्म में लिखा। अब मैं आपको एक ऐसी किताब का रेफ़रेंस दिखाने जा रहा हूँ, जो किताब भारत में 11वीं सदी में एक ट्रैवलर था अल-बरूनी, वो भारत में आया और ये एकमात्र ऐसा ट्रैवलर था जिसने भारत के सारे पर्व त्योहारों के बारे में लिखा है। जितने भी पर्व त्योहार भारत में मनाए जाते थे, मतलब पूरा इसने कैलेंडर पर स्टडी किया था ना, पूरा कैलेंडर पे स्टडी किया था। तो इस बंदे ने चूँकि संस्कृत भी सीखा था और ट्रांसलेटर था, अरबी का संस्कृत, संस्कृत से अरबी में ट्रांसलेट करता था। तो इसने क्या किया कि जितने पर्व थे सबके बारे में लिखा। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि इसने दशहरा का, नवरात्र का कहीं भी ज़िक्र नहीं किया। यानी उस समय वो मनाया ही नहीं जाता था। इसने तमाम पर्वों की चर्चा की, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, लेकिन कहीं भी दशहरा और नवरात्र की इसने चर्चा नहीं की, यानी उस समय वो मनाया ही नहीं जाता था। और जो भी इसके अनुवादक थे, उन्होंने भी इसको ठोक के इस बात को कहा कि रामलीला वगैरह ये सारी चीज़ें उस समय थी ही नहीं, 11वीं सदी तक भारत में ये पर्व त्योहार थे ही नहीं। ये सब के सब अंग्रेज़ों में और इधर पिछले 50-60 सालों में मनाए जाने शुरू हुए हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे अल-बरूनी के भारत से ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं जो सेकंड पैरा है ये देखिए क्या लिखते हैं। मगर यह बात विशेष चौंकाने वाली है कि अल-बरूनी जी ने इसी पुस्तक में अहोई देवी की पूजा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि इस देवी का सीधा संबंध सम्राट अशोक से है। अल-बरूनी ने के भारत में न तो दशहरे का कोई वर्णन है, न ही रामलीलाओं का। यहाँ पे साफ-साफ आप देख सकते हैं कि जो भी प्रकाशक हैं, जो भी संपादक हैं, उन लोगों ने भी क्लियरली ये मेंशन किया है कि अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत में न कोई दशहरा था, न कोई रामलीला थी। ये सारी कहानी जो है इधर मुस्लिम शासन काल में भी नहीं, अंग्रेज़ों के शासन काल और पिछले जब देश आज़ाद हुआ है तब से बना-बुनी के ये लोग दशहरा का और ये रामलीला का खेल चलाया गया है। ये हम लोगों पर थोपा गया है दोस्तों, ये हमारा पर्व ही नहीं है। ये हमारा भारतीय पर्व है ही नहीं। अगर भारतीय पर्व होता तो हत्या का जश्न ही नहीं मनाया जाया गया होता। मैंने क्या कहा कि भारत एक सम्यक देश रहा है, विश्व गुरु कहा है, हमने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है, तो हमारे देश में हत्या का जश्न कोई कैसे मना सकता है? हमारे देश में हत्या का जश्न ही नहीं मन सकता। ये तो हत्या का जश्न मनाने वाला पर्व है। इससे ही शुरू में ही अंदाज़ा लग गया था कि ये भारत का पुराना पर्व है ही नहीं। ये उन विदेशी कुछ लोगों का है जो अपने को आक्रामक ज़बरदस्ती आक्रामक दिखाने की कोशिश करते हैं, जो मुगलों के शासनकाल में उनके चाटुकार रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के समय में उनके चाटुकार रहे हैं। अब उन्हें जवाब देते जब नहीं बनता है कि भैया हम भारत 800 साल गुलाम कैसे हुआ? आपके 33 करोड़ देवी-देवता होने के बाद भी गुलाम कैसे हुआ? तो ये इन सारी बातों को दबाने के लिए इस तरह-तरह के फर्जी त्योहार, आक्रामक त्योहार, हत्या के त्योहार लेकर आते हैं दिखाने के लिए कि नहीं हम बड़े आक्रामक लोग हैं, हम बड़े वैसे लोग हैं। जैसे साउथ की फ़िल्मों में होता है, हीरो जो है मार-धाड़ के, तोड़-ताड़ के रख देता है, तुरंत रख देता है। क्योंकि साउथ के लोग जो हैं नॉर्थ वालों के तुलना में तो सीधे शरीफ कहे जाते हैं। सीधे-साधे शरीफ तो कहे जाते हैं ना, साउथ में कहा जाता है कि भाई नॉर्थ वालों से तो कम ही भ्रष्टाचार होता है। होंगे उधर भी, लेकिन कम है। ये कहा जाता है कि साउथ के लोग थोड़ा ज़्यादा भोले-भाले होते हैं। ये बात सब लोग कहते हैं। लेकिन उनके फ़िल्मों में जो हीरो है, वो ज़्यादा बड़ा खतरनाक होता है भाई, तुरंत तोड़-फाड़ कर देता है, बड़ा बाहुबली निकल जाता है। तो ये काल्पनिक इमेजिनरी की जो कल्पना है ना, जो जितना कम है, वो उतना ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। बस यही है भारत का ये रामलीला और दशहरा का त्योहार। हम 800 साल तक गुलाम रहे हैं, हमारे इतनी हिम्मत नहीं रही कि जो 2-2 सौ घोड़े लेकर आकर और 22 घोड़े और पता नहीं कितने 100 घोड़े लेकर आकर हमारे विश्वविद्यालयों को जला के चला गया, हमारे लोगों को मार के चला गया, हमारे गुलाम बना के रख लिया। 17-17 साल के लड़के घुस आते थे 100-100 घोड़े पर बैठ के। आप विश्वविद्यालय जला के चले जाते थे, देश गुलाम बना लेते थे, हम लड़ नहीं पाते थे। और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं, पता नहीं कौन से युग में कौन किसको मार के चला आया तो हम उसकी हत्या का जश्न मना रहे हैं। इसी से पता चल जा रहा है कि ये फर्जी त्योहार है। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखते हैं, स्पष्ट है कि अल-बरूनी के बाद भारत के समय तक भारत के इतिहास में कुटिल ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक के नाम को लगभग पूरी तरह पोंछ के रख दिया, मगर इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि अल-बरूनी के बाद ही देखें ये साफ-साफ लिखते हैं कि अल-बरूनी के बाद किसी समय राम को कार्तिक अमावस्या के ऋतु पर्व से जोड़कर दिवाली का पर्व ब्राह्मणों ने हिंदू पर्व के रूप में गढ़ लिया।
यानी कि अलबरूनी जब तक आया था, तब तक भारत में ऋतु पर्व जो बौद्धों का ऋतु पर्व मनाया जाता था, अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को, उसको ब्राह्मणों ने मैंने क्या कहा था कि जो भी यहाँ पे थोपा गया है हमें, इसका असल कहानी किसी और का होगा और यहाँ पे ज़बरदस्ती ये हिंसात्मक चीज़ें जो थोपी जा रही हैं, यानी कि लीपा-पोती की जा रही है, किसी दूसरे का कब्ज़ा किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है ओरिजिनल कहानी को। निकला भी यहाँ पे कि दिवाली में इन्होंने जोड़ के राम से दिखा दिया अपना कब्ज़ा करने के लिए, जबकि वो किसी और का ऋतु पर्व था। तो ये बातें आती हैं। अच्छा इसमें जो है और भी बहुत सारी बातें हैं इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं मेंशन करूँगा। एक बात और यहाँ पे दिखाऊँगा कि अल-बरूनी ने यहाँ पे जो लास्ट पैरा है इसमें देखिएगा इस पेज पे लिखता है कि अल-बरूनी ने मूर्ति पूजा की प्रथा का उल्लेख किया है। उसका विचार था कि मूर्तियाँ निम्न श्रेणी के अनपढ़ और अज्ञानी लोगों के लिए थीं। यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं अल-बरूनी ने क्या कहा कि जो निम्न श्रेणी के अनपढ़ और अज्ञानी लोग थे, उनके लिए मूर्तियाँ होती थी। यानी कि 11th सेंचुरी में भी मूर्तियों पर जो ब्राह्मण अगर ब्राह्मण उस समय उच्च था, तो इसका मतलब कि ब्राह्मणों का इसका मतलब मूर्ति का कब्ज़ा नहीं था। इसका तो मतलब यही हुआ ना। अगर ब्राह्मण कह रहा है कि 11वीं सदी में वो यहाँ पे था, सबसे उच्च था और अल-बरूनी के अनुसार उस समय की जितनी मूर्तियाँ थी, वो अनपढ़ और अज्ञानी लोगों के लिए थी, यानी ब्राह्मणों का उस पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए था। यानी पूरे मूर्ति महाविहारों पर कब्ज़ा 11वीं सदी के बाद ही ब्राह्मणों ने किया, जैसे पर्व त्योहारों पर किया गया है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।